हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे अपराजिता के पौधे के बारे में और उसकी कंप्लीट केयर भी जानेंगे और फर्टिलाइज़र के भी बारे में जानेंगे। और अगर आपका अपराजिता का पौधा सूख रहा है या फिर पौधे में बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है और आपके अपराजिता के पौधे में कलियाँ भी नहीं बन रही हैं और फूल भी नहीं खिल रहे हैं, तो अपराजिता के पौधे में फूल कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ अपराजिता की कुछ केयर टिप्स और होममेड फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी, जिसको फॉलो करके आप अपने अपराजिता के प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल भी ले सकेंगे और छोटे गमले में भी अपराजिता का जो प्लांट है वो बहुत अच्छी ग्रोथ भी करेगा और बहुत जल्दी घना भी हो जाएगा। तो देखिए, मेरा ये छोटा सा प्लांट है दोस्तों, और छोटे से ही 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और देखिए इसमें कितनी ज़्यादा नई नई शूट्स भी आ रही हैं और नई नई इसमें जो स्टेम्स भी निकल रही हैं। तो जो अपराजिता का पौधा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्टेम्स कैसे आएँ और कैसे घना बनाएं, तो उसके बारे में भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें और वीडियोज़ भी मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपराजिता के पौधे में जब लगातार ग्रोथ होती है तभी उसमें नई नई ब्रांचेस भी निकलती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी तभी होती है जब इसकी सही देखभाल की जाती है और उसको सही फर्टिलाइज़र मिलते हैं। तो जो अपराजिता का प्लांट है वो लंबी लंबी ब्रांचेस को निकालता है। ये एक लता वाला प्लांट होता है, यानी कि क्रीपर होता है, और ये बेल की तरह बढ़ता जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा ज़्यादा घना और बुशी हो और ज़्यादा उसमें ब्रांचेस हों, तो जो ऊपर की स्टेम्स होती हैं छोटी जो लंबी लंबी, तो उनको आप कट कर सकते हैं। अगर आपको बेल वाला नहीं चाहिए, घना चाहिए, तो ऊपर की जो स्टेम्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा प्रून कर दीजिए। तो इस तरह से, जैसे देखिए मेरे प्लांट में छोटे छोटे से स्टेम्स निकल रहे हैं ना, क्योंकि मैंने इसको प्रून कर दिया था ऊपर से। तो जैसे ये ऊपर इसकी स्टेम्स जा रही है, तो इसको अगर आप ऊपर से कट कर देंगे तो ये जो है नीचे से ब्रांचेस निकालने लगेगा और नीचे से घना होता जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाह रहे हैं कि आपका प्लांट घना हो जाए तो उसको ऊपर से कट ज़रूर करिए, प्रून करिए। इस टाइम जो बारिश का जो टाइम होता है और बरसात के मौसम में, मानसून के टाइम में सभी पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है दोस्तों, वो तो आप जानते ही हैं कि अमृत का काम करता है प्लांट के लिए। कुछ प्लांट्स को हमें बचाना पड़ता है बारिश के पानी से, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर उसके ऊपर बरस जाएगा तो फिर वो उसमें फंगस लग जाता है पौधों में। लेकिन वहीं पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके लिए बारिश का पानी अमृत का काम करता है। तो जिसमें से ये अपराजिता का जो पौधा होता है उसके लिए बारिश का पानी भी बहुत अच्छा है और धूप की भी इसको बहुत ज़रूरत होती है। तो जो प्लांट है ये अपराजिता का, इसको 3 से 4 घंटे की धूप चाहिए होती है, लेकिन सुबह की जो धूप होती है तो वो आप इसको देंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। लेकिन दिन की जो पूरे दिन की जो धूप होती है, तेज़ कड़कती हुई धूप, उसमें इसको आपको नहीं रखना है। सिर्फ सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप इसको चाहिए, पूरे दिन की धूप इसको नहीं चाहिए। अब बात करते हैं पानी की। तो वाटरिंग कितनी करनी है? पानी इसको आप जब दीजिए जब इसकी मिट्टी आपको लगे कि हल्की सी ड्राई हो रही है। इसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। ज़्यादा सूखी मिट्टी से इसकी जो पत्तियां हैं वो झड़ने लगती हैं और जो उसका तने होते हैं वो भी सूखने लगते हैं। तो बिल्कुल मिट्टी को सूखने मत दीजिएगा। पानी आप एवरीडे दीजिए, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी आपको रोज़ाना ही देना है। लेकिन ऐसा नहीं करिएगा कि छोटा पॉट है और मिट्टी भी गीली है तो रोज़ाना आप पानी देते चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब मिट्टी लगे कि हाँ हल्की सी ड्राई हो गई है, तब आप इसमें पानी डाल दीजिए। बिल्कुल मिट्टी को सूखने मत दीजिएगा। सॉइल की बात करें तो इस प्लांट को बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है। इसमें कोकोपीट आप मत मिलाइएगा। रेत और गार्डन सॉइल और कंपोस्ट, 3 चीज़ों का आपको रेशियो रखना है। जैसे आपने 50% गार्डन सॉइल ली तो 30% आप इसमें जो है कंपोस्ट डाल लीजिए और 20% आप इसमें रेत मिला लीजिए। ये बिल्कुल परफेक्ट सॉइल इसके लिए बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि मेरे प्लांट की पत्तियां झड़ रही हैं, जैसे नया प्लांट नर्सरी से लेकर आए तो पत्तियां झड़ने लगती हैं, पीली होने लगती हैं, तो उनको लगता है कि मेरा प्लांट सूख रहा है।
लेकिन जो प्लांट हम रिपोर्ट करते हैं तो जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं वो इसकी झड़ने लगती हैं, और नई नई अगर आपको दिख रहा है कि नई नई कोपलें निकल रही हैं, नई नई शूट्स निकल रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपका प्लांट लग गया है और सही से ग्रोथ कर रहा है। पुरानी पत्तियों को झाड़ना और पीला करना ये नेचुरल प्रोसेस है प्लांट का। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपको अपराजिता के प्लांट के साथ जो करनी है वो बताती हूँ कि उसको किस तरह से आपको रखना है। तो देखिए, जब भी आप अपराजिता का प्लांट नया लगाते हैं या इसको लेकर आते हैं नर्सरी से, तो उसमें जो इसकी जो ये इस तरह की शूट्स होती हैं, पतली पतली सी, बहुत नाजुक और हल्की पतली पतली सी इसकी शूट्स होती हैं। तो इसको आपको किसी स्टिक के सहारे से बांधना है या ट्रेलिस का सपोर्ट देकर इसको आप चढ़ाइए बेल को। तो इससे आपके जो ये अपराजिता का प्लांट की जो स्टेम्स होती हैं उनको सपोर्ट भी मिलेगा और पौधा ख़राब होने से बचे। जैसे हवा से या उससे आंधी आती है तो उससे फिर प्लांट जो है ना टूटेगा नहीं, इधर उधर झुकेगा नहीं। तो ज़्यादा हिलने से या ज़्यादा इसकी जो बेल को ज़्यादा अगर जैसे आंधी से हिल जाती है तो ये ख़राब हो जाती है, फिर बेल उखड़ जाती है, जड़ उसकी हिल जाती है। तो इसलिए आपको किसी स्टिक से या किसी ट्रेलिस के सपोर्ट से इसको बांधना पड़ेगा। और ऊपर की तरफ जो अगर आप बांधेंगे तो उससे क्या होता है कि जो इसके सपोर्ट जब आप देंगे तो ऊपर की तरफ ग्रोथ बहुत अच्छा करता है। लेकिन अगर आप इसको बेल की तरह चढ़ा रहे हैं तब ये फिर जो है आप काम करेंगे। लेकिन अगर आपके लंबी लंबी ब्रांचेस नहीं रखनी है तो इसकी आप प्रूनिंग कर दीजिए और इसको घना और बुशी बना के भी आप रख सकते हैं। तो सपोर्ट देना इसको ज़रूरी होता है, पौधा बहुत जल्दी घना भी हो जाता है। तो ये देखिए, अब क्या है कि इस टाइम इसका ग्रोइंग सीज़न है। गर्मियों में जो अपराजिता का प्लांट होता है वो बहुत अच्छा घना भी होता है, और जो इसके फूल होते हैं नीले रंग के भी होते हैं, वाइट कलर के भी होते हैं। 3-4 कलर के फूलों का जो कलर होता है मिलता है, लेकिन नर्सरी में ज़्यादातर 2 या 3 कलर देखने को मिलते हैं। एक नीला रंग जो होता है नेवी ब्लू, और एक वाइट कलर का, और एक लाइट पिंक कलर का जो होता है वो प्लांट देखने को मिलता है। लेकिन जो है जो चौथा कलर है वो बहुत कम नर्सरी में देखने को मिलता है, रेयर ही होता है। लेकिन ये प्लांट होता बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी ये बुशी भी हो जाता है, घना भी हो जाता है। तो ज़्यादातर लोगों की परेशानी होती है कि अपराजिता के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं और पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इसका क्या कारण है और कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो हम देकर अपने पौधे को घना भी कर लें। तो ये देखिए, इसमें वाइट कलर वाला ये अपराजिता है, इसमें सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं वाइट कलर के फ्लावर्स। तो अब फर्टिलाइज़र की मैं बात करती हूँ कि वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको देकर हम अपने अपराजिता के पौधे पर अनगिनत नई ग्रोथ भी ले सकते हैं और अनगिनत फूल भी पा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने चीज़ ली है ये है प्याज के छिलके। प्याज के जो छिलके हैं उसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, सल्फ़र भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर प्याज के छिलके को आप यूज़ करेंगे तो ये 2 तरह से काम करता है। इसके बाद मैंने हल्दी ली है। हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है। जो बारिश का टाइम है इस टाइम फंगस का और कीड़ों का बहुत प्रॉब्लम होता है हमारे प्लांट में, तो हल्दी इंसेक्टिसाइड का भी काम करती है और पेस्टिसाइड का भी काम करती है। अब जो यहाँ पे मैंने काली काली ये जो दाने दिख रहे हैं ये है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। जो हमारे हरी पत्तियों वाले प्लांट होते हैं और जो नाइट्रोजन इनको ज़्यादा चाहिए होती है, जिनका हरी पत्तियों का कलर मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होती है, तो चाय की पत्ती में नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा होता है। और टैनिक एसिड जो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है उससे हमारे प्लांट की जो सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है। तो जब प्लांट की सॉइल एसिडिक होती है तो फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती है, क्योंकि एसिडिक सॉइल से ही जो पौधे होते हैं वो फूलों को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब आप चाय की पत्ती और ये प्याज के छिलकों का पाउडर और हल्दी, इन तीनों चीज़ों का फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट में देंगे तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा हमारे अपराजिता के प्लांट के लिए। आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में ही आपके प्लांट पे नई नई शूट्स भी निकलने लगेंगी, कलियां भी बनने लगेंगी और फ्लावरिंग भी
स्टार्ट हो जाएगी। जब आपके छोटे से पौधे पे नई नई शूट्स निकलेंगी, यानी कि नई ब्रांचेस निकलेंगी, तभी आपका पौधा जो है वो नई ब्रांचेस पे नई कलियां भी बनाएगा और तभी आप फूल भी पा पाएंगे। तो अगर आपका छोटा सा पौधा है और छोटे से पॉट में लगा हुआ है तो थोड़ी थोड़ी एक एक चम्मच ही आपको चीज़ें लेनी है। 1 चम्मच आप हल्दी ले लीजिए और 1 चम्मच चाय की पत्ती ले लीजिए और 2 चम्मच ये जो छिलके हैं प्याज के वो ले लीजिए। इन तीनों चीज़ों को आपस में मिला के और ड्राई फॉर्म में दीजिए तो ये बहुत अच्छा वर्क करेंगे, क्योंकि इस टाइम फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है हमारे प्लांट्स में। तो इस टाइम ड्राई जो आप फर्टिलाइज़र देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र से कभी कभी फंगस लगने का भी चांस बना रहता है। तो ये प्याज के छिलकों में मैंने बताया कि पोटेशियम होता है, सल्फ़र होता है और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बेस्ट फर्टिलाइज़र है हमारे प्लांट के लिए। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसके लिए प्याज के छिलकों का जो फर्टिलाइज़र होता है वो बहुत बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। जैसे गुड़हल है, मोगरा है और चांदनी का प्लांट है और ये अपराजिता का प्लांट है, ये सारे फूलों वाले पौधे हैं। तो फूलों वाले पौधों को प्याज के छिलके का और चाय की पत्ती का और ये हल्दी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। आप इनमें गुलाब में और गुड़हल में, मोगरा में और अपराजिता में, इन सभी में, मॉस रोज़ है उसमें, सब में आप ये कॉम्बिनेशन वाला फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने प्लांट को घना भी बना सकते हैं, फूलों का भी साइज़ बड़ा निकल के आता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हमें फूल मिलते हैं। अब फर्टिलाइज़र देने के बाद अच्छी तरह से हम वाटरिंग कर देंगे, पानी डाल देंगे। पानी डाल के इसको आप छाया में ही रखिएगा और फर्टिलाइज़र भी आपको छाया में ही देना है। शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में ही फर्टिलाइज़र दीजिएगा। धूप के टाइम में आप कोई फर्टिलाइज़र नहीं दीजिएगा, क्योंकि धूप के टाइम में फर्टिलाइज़र देने से हमारे पौधे पे बुरा असर पड़ता है और पौधा सूखने लगता है। तो शाम के टाइम में फर्टिलाइज़र दीजिएगा तो जो रात भर इसमें अच्छे से जो है एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा फर्टिलाइज़र और नेक्स्ट डे बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई आपको क्वेरी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।